अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के बढ़ते तनाव को तीसरे विश्व युद्ध की संभावित शुरुआत बताया, उसके बाद वैश्विक हलकों में हलचल मच गई है। ट्रंप का यह दावा केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि ऐसे समय आया जब यूरोप की सुरक्षा स्थिति पहले ही बेहद नाजुक है और रूस यूक्रेन संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। तो सवाल यह है कि ट्रंप की चेतावनी किस आधार पर है? क्या हालात वाकई इतने गंभीर है और यह बयान दुनिया की रणनीतिक तैयारी और शक्ति संतुलन पर क्या असर डाल सकता है? न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी देते हुए भयानक विनाश की भविष्यवाणी है, इसे जरा समझ लीजिए, जान लीजिए। लगभग 4 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में इस वक्त सबसे भयानक खूनी जंग हो रही है। इस सबके बीच अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध में युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है। दावा तो यह यहाँ तक है कि किया गया है कि रूस पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहा है, जिसे लेकर यूरोपीय और नाटो देशों ने रूस से आर पार की जंग करने का मन बना लिया है। इधर ट्रंप ने यूक्रेन पर भड़कते हुए कहा कि अगर यूक्रेन और यूरोप को ये लगता है कि वो रूस को जंग में हरा देंगे या फिर रूसी सेना को यूक्रेन से खदेड़ देंगे, तो ये सोचना वाकई में हास्यास्पद यानी हंसने वाली बात साबित होगा। ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस यूक्रेन जंग और लंबी चली तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने लगेगी। बेहद खूनी हो चुकी रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप ने आंकड़ों के हवाले से दावा किया है कि जिस तरह से पिछले 30 दिनों में 25,000 सैनिक रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए हैं, वो इस वक्त पृथ्वी पर सबसे बड़ा नरसंहार साबित हो रहा है। इधर जब से रूस को एहसास हुआ है कि ट्रंप के 28 सूत्री फॉर्मूले को यूक्रेन, यूरोप और नाटो के 3 देश फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने ठुकरा दिया है, उसके बाद से रूस ने बड़े बड़े युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें परमाणु युद्ध से जुड़े बड़े एक्शन और फैसले लिए जा रहे हैं। खुद राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सेना के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव के साथ उन टॉप रूसी कमांडरों के साथ मीटिंग की है जिनके ऊपर परमाणु मोर्चों की जिम्मेदारियां हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे भन्नाए ट्रंप ने 2 टूक कह दिया है कि रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की मुहाने पर पहुंच चुका है। इस वक्त पूरी दुनिया में 13,000 के करीब परमाणु हथियार मौजूद हैं और अगर इन हथियारों का 10वां हिस्सा भी युद्ध में इस्तेमाल हुआ तो धरती से जिंदगी का नामो निशान मिट जाएगा। रूस ने पिछले 3 हफ्तों से यूक्रेन के कम से कम 20 शहरों में कोहराम मचाया हुआ है। नवंबर से दिसंबर 2025 में अब तक रूस ने 630 वर्ग किलोमीटर का नया इलाका यूक्रेन का कब्जे में ले लिया है। पूर्वी यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर रूसी सैनिक झंडा फहरा रहे हैं। आप जरा इस वीडियो को देखिए और समझिए, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन रूसी सेना के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव के साथ मीटिंग कर रहे हैं, यानी बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में पुतिन के साथ कई टॉप रूसी कमांडरों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मीटिंग के दौरान जब कमांडरों ने उन्हें बताया कि रूसी सेनाओं ने पूर्वी यूक्रेन के सीवर्स्क शहर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है, तो ये बात सुनकर पुतिन ने अपने सभी कमांडरों को बधाइयां दी। मॉस्को लंबे समय से पूर्वी यूक्रेन के सीवर्स्क शहर पर कब्जे की कोशिश में जुटा था, जिस पर रूस का कब्जा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की यूक्रेन की तबाही देकर लगातार 36 घंटे तक लंदन में से ब्रसेल्स तक करीब 30 यूरोपीय देशों से गुहार लगा चुके हैं। रूस के खिलाफ यूरोप और नाटो देश खुलकर मोर्चा खोले अभी तक अमेरिका के रहमो करम पर जंग कर रहा है यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के दम पर रूस को टक्कर देने की धमकियां दे रहा है। इसी को लेकर ट्रंप बुरी तरह से भन्नाए हुए हैं और अब ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जो कहा है वो आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन जंग को बहुत भयानक और विनाशक बनाने जा रहा है। हम आपको 2 तस्वीरें बताएंगे और दिखाएंगे भी, जरिए वो आंकड़े, खबरें और दावे दिखाने जा रहे हैं जो चीख कर कह रही है कि रूस यूक्रेन जंग का फैसला तीसरे विश्व युद्ध से ही होगा। हमेशा शांति की बात करने वाले युद्ध विराम को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले, शांति के नोबेल पुरस्कार पर दावा करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप को आखिर में कहना ही पड़ा
कि रूस यूक्रेन जंग अब तीसरे विश्व युद्ध में किसी भी वक्त बदल सकती है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के वो बयान और फैसले जिससे अमेरिका बुरी तरह से भन्ना गया है। ट्रंप के 28 सूत्री शांति समझौते के खिलाफ यूरोपीय देशों ने 20 सूत्री योजना ट्रंप को भेजकर ट्रंप को नीचा दिखाने की कोशिश की है। यहां तक कि जेलेंस्की ट्रंप से दो टूक कह दिया है जेलेंस्की ने कि यूक्रेन अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देगा। इधर यूक्रेन और यूरोप के जंगी तेवरों और धमकियों को देखते हुए पुतिन ने कमांडरों के साथ बड़ी जंग की तैयारियां शुरू कर दी है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में स्थित सीवर्स्क पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है, जिसकी आबादी 10,000 बताई जा रही है। यूक्रेन के सीवर्स्क पर कब्जे के अलावा स्लोवियांस्क पर भी रूस का कब्जा हो चुका है। पूर्वी यूक्रेन पर रूस पिछले 3 हफ्तों से रिकॉर्ड तोड़ हमले कर रहा है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर सख्त चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ऐसी चीजें तीसरे विश्व युद्ध तक ले जाती हैं। सब लोग ऐसे ही करते रहे तो हम तीसरे विश्व युद्ध में पहुंच जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि केवल पिछले महीने में ही करीब 25,000 लोग, जिसमें ज्यादातर सैनिक हैं, मारे गए हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये खून खराबा रुके। 25,000 लोग मरे हैं। मैं चाहता हूं ये सब बंद हो और हम इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। इधर व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन डोनबास क्षेत्र से अपनी सेना वापस बुला ले और इसके बाद वॉशिंगटन कीव के वर्तमान नियंत्रण वाले हिस्सों में एक मुक्ति आर्थिक क्षेत्र बनाएगा। लेकिन जेलेंस्की बिल्कुल भी इसके लिए राजी यानी तैयार नहीं है। इससे पहले अमेरिका ने सुझाव दिया था कि कीव को डोनबास के उन हिस्सों को रूस को सौंप देना चाहिए जिन पर अभी भी उसका नियंत्रण है। इधर नाटो चीफ मार्क रूटे ने 2 टूक में कह दिया है कि रूस को हर हाल में रोकना होगा, वरना रूस का अगला निशाना यूरोप का कोई न कोई देश जरूर होगा। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी इस वक्त रूस के खिलाफ चट्टान बनकर खड़े हैं। इधर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप दोनों पक्षों से बेहद नाराज हैं। उनके शब्दों में कहे तो प्रेसिडेंट इस जंग से दोनों तरफ से बेहद नाराज हैं। वो बेकार की मीटिंग से तंग आ चुके हैं। अब बात नहीं, काम चाहिए। वो चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो। उन्होंने बताया कि ट्रंप यूरोपीय नेताओं से बात कर रहे हैं और अमेरिकी दूत लगातार दोनों देशों से संपर्क में है, यानी बातचीत कर रहे हैं। 24 फरवरी 2025 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक यूक्रेन को $430 अरब या कहें 4 अरब यूरो या कहें 38.21 लाख करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता मिल चुकी है। उसके बावजूद रूस ने यूक्रेन की 27% से ज्यादा जमीन पर कब्जा करने का दावा किया है। यूक्रेन को अमेरिका, यूरोप और नाटो से हर तरह के हथियार मिले हैं, जिसमें वायु रक्षा प्रणाली, पैट्रियट मिसाइलें, स्टिंगर मिसाइलें शामिल हैं। वहीं आर्टिलरी में M77 हॉवित्जर तोपें, रॉकेट सिस्टम, सीजर स्वचालित हावित्जर तोपें यूक्रेन को जंग करने के लिए मिल चुकी हैं, जबकि बख्तरबंद वाहन और टैंक में ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल, चैलेंजर 2 टैंक, लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को मिले हैं। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइलें जैसे जेवलिन और NLLW भी बहुत बड़ी संख्या में मिली है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि अब ट्रंप भी जेलेंस्की के खिलाफ हो गए हैं, जिससे अब जंग में पुतिन को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है और हो सकता है कि रूस यूक्रेन जंग अब किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।